फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कलर्स के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए। कि फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है देविका रवि से पूछती है कि रवि, एक बात बताओ, अभी तुम किससे फ़ोन पे बातें कर रहे थे? तो रवि कहता है, इसका मतलब है तुम मेरी बातें छुप छुप के सुन रही थी। तो कहती, नहीं, वो मैं सो रही थी, मैं थोड़ा कच्ची नींद में थी, तो मुझे लगा कि तुम किसी से बातें कर रहे हो, इसलिए मैंने पूछ लिया। क्यों, मैं नहीं पूछ सकती हूँ क्या? तो रवि कहता, हाँ क्यों नहीं पूछ सकती हो। और वो कहती, तो क्या तुम नहीं बताओगे? कहता, बिल्कुल बताऊँगा, तुम्हें पूरा हक है जानने का। वो मैं चाची से बात कर रहा था, चाची का फ़ोन आया था, वो बता रही थी शादी 2 दिन में है। तो देविका कहती, 2 दिन में शादी है? कहता, हाँ यही, और यही बात हो रही थी हमारी, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर देर हो जाएगी ना। देविका कहती, इतनी देर में बता रहे हो और मुझे तैयार भी होना है, पर मैं तैयार कैसे होऊंगी? तो रवि कहता है, मैं हूँ ना, मैं तैयार कर दूंगा तुम्हें। तो कहती, तुम? अच्छा। तो कहता, हाँ मेरा मतलब है मैं तुम्हें सामान ला ला के दे दूंगा, तुम तैयार हो जाना। फिर इधर देविका तैयार हो रही होती, बट वो कपड़े नहीं पहन पा रही होती, साड़ी। तो इधर रवि आता है अपनी कपड़े उठाने के लिए, तो देखता है कि वो तैयार नहीं हो पा रही है। तभी फिर रवि उसके पास आता है और उसकी ना साड़ी की प्लेटें बनाने लगता है और उसकी हेल्प करने लगता है। तो उसको जो है वो उसको पहनाता है, तो वो जो देविका होती है ना, उसको काफ़ी शर्म भी आ रही होती है रवि से, तो उसकी वो प्लेटें बना के उसको पहनाने लगता है। तो देविका कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि वो नहीं तैयार हो पा रही, उसके हाथ में पेन हो रहा होता है। तो रवि उसको तैयार करता है और देविका उसको प्यार करने लगी, इसलिए शायद वो अब मना नहीं उसे करती है कुछ भी, तो वो उसको पहना देता है। फिर वो प्लेट उसको पकड़ा देता है, तो वो उस पहन लेती है। फिर वो जो है उसको बाल जो है ना उसके ऐसे साइड में कर देता है, जिससे कि उसको दिक्कत ना हो। फिर वो पहन लेती है तो मुस्कुराने लगता है। फिर वो जाता है, उसका मंगलसूत्र लेके आता है और वो मंगलसूत्र उसको पहनाने लगता है। देविका तभी कुछ नहीं कहती है, वो उसको मंगलसूत्र पहना देता है और फिर कहता है कि, और उसके बाद जो है वो सिंदूर उसके लगाता है। फिर कहता है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर वो चला जाता है। इधर ये लोग फंक्शन में आते हैं, तभी यहाँ पे सावित्री जी आती हैं लड़कियों के पास में और कहती हैं, हाँ मेहंदी तो सोहनी लग रही, पर इतनी सोहनी मेहंदी लगा कि दुनिया देखती रह जाए, खूब अच्छी सी मेहंदी लगाना। तभी सब कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर उधर साकेत आ जाता है। साकेत कहता है कि अगर मेहंदी होने वाले पति के हाथों से लगे ना, तो और अच्छा माना जाता है। और तो सावित्री जी कहती हैं कि अरे ऐसा भी होता है क्या, तब तो ये और अच्छी बात है, तो बिल्कुल लगाइए आप, और इसमें तो बहुत बढ़िया बात है, सावित्री जी कहती हैं। तभी वो उसे पल्लवी से कहती, कौन दो? तो वो लोग पहले से वैसे करते हैं, फिर कौन दे देते हैं। तभी तो इधर साक्षी होती है, उसको काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है, क्योंकि वो साकेत को देख के उसे काफ़ी गुस्सा आती है। फिर वो साकेत जो है उसके पास आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है, उसके मेहंदी लगाने लगता है हाथ में। वो कुछ भी नहीं बोलती, वो उसके हाथ में एस लिख देता है। तभी वो कहती है कि एस लिख क्यों लिखा है, केवल पूरा लिखो ना। तभी वो उसका पूरा हाथ अपने जो हाथ में पूरा नाम उसका लिखने लगती है। तभी उसको देखता है साकेत कि ये क्या कर रही है, तो उसका पूरा नाम लिख देती है। इसमें वो साकेत थोड़ा सा चिढ़ सा जाता है, तो कहती, ये हुई ना बात। उसको गुस्सा आती है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी फिर यहाँ पे साक्षी बैठ के उसे देख रही होती है। इधर जा रहा होता साकेत, तभी वहाँ आ जाता है रवि और उसको तुरंत पकड़ लेता है। अरे कहता है कि एमएलए साहब कहाँ जा रहे हैं आप? और मैं अभी तो मैं ही आया हूँ, अभी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? साकेत कहता है, मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं तो तुम्हारा ही स्वागत करने के लिए आया हूँ। तो रवि कहता है, ओह, तो अभी तो रस्में बाकी हैं। तो कहता है, हाँ, और 2 दिन में शादी है, मैं तो तुम्ही को बताने वाला था। तो कहता, हाँ लेकिन इस तरीके से शादी के दिन कम करके आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है एमएलए साहब। तो वो हंसने लगता है साकेत, कहता है चलिए। तो वो कहता है चलो। फिर रवि जो है वो अंदर चला जाता है। फिर इधर साकेत सोचता है कि बड़ी बड़ी बातें, तेरे सारे प्लान ना मैं फेल कर दूंगा, तेरी सारी बोलती ना बंद हो जाएगी, तू देखना। और इधर दिखाते हैं कि इधर देविका आ जाती है और सबसे मिलती है, सबके गले लगाती है। तो साक्षी कहती है चोट, तो कहती छोड़ना, ऐसे ही छोटी सी चोट लग गई थी, वो सब छोड़। अरे तेरी मेहंदी कितनी प्यारी लगी है,
तभी वहाँ पे ना चाची जी आ जाती, कहती हाय लाडो क्या हुआ? ऐसे कैसे तेरे चोट लग गई? तू अपना ध्यान नहीं रखती बिल्कुल। तो कहती चाची कुछ नहीं ना, वो ठीक है। सब कुछ सही है, कितनी चोट लग गई है तूने बताया तक नहीं है। और साक्षी भी देखती है, हाँ इसके चोट लग गई है। तभी चाची कहती हैं कि लाडो ये कौन सी बात हुई, तू अपना ख्याल क्यों नहीं रखती है? तभी फिर ना वहाँ पे रवि आ जाता है। रवि कहता है चाची अब वो क्या है ना, मैंने इसको उठा के गाड़ी के सामने फेंक दिया था। तो चाची कहती चुप कर रवि, कुछ भी बोलता रहता है हाँ? तेरी ना बदमाशी कभी ख़त्म नहीं होती है। और मैं जानती हूँ तू कितना ख्याल रखता है इसका। और मैं ना ये इसे कुछ होते नहीं देख सकती। तो रवि कहता है हाँ चाची ये तो बात सच है कि एक और एक आप मैं इसको कुछ नहीं होने देंगे और ये बिल्कुल सही रहेगी। तभी वो उसको समझाती हैं। और रवि कहता है कि चाची जी ये जो आपकी लाडो है ना थोड़ी सी वैसी है, सुनती नहीं है। इधर साक्षी को ना वो ये सब देख के ना इन लोगों की जो ये लोग इतना प्यार करता है रवि ना देविका को देख के बहुत खुश होती है। अपनी लाइफ से तो थोड़ा सा खुश नहीं है वो, लेकिन हाँ इन लोग को देख के खुश होती है। चाची कहती है चल तू आ गई ना तो बहुत अच्छा हुआ। अभी ना रवि के मोबाइल पे फ़ोन आता है। अब वो फ़ोन किसी और ने नहीं ऐड ही नहीं किया होता है, तो दिखता है फ़ोन आया है। तभी कहता है चाची मैं अभी आया। और इधर आ जाता है और फ़ोन रिसीव करता है तो फ़ोन पे एडी होता है। कहता है हाँ बोल एडी। तो एडी कहता है अरे अरे भैया एक बहुत अच्छी खबर है। तो कहता है क्या? कहता है जिसने साक्षी और मोंटी को फंसाया था ना वो आदमी मिल गया है। और तो वो कहता है तो ये तो बहुत अच्छी खबर सुना रहे हो एडी। ऐसा करो उसको ना अपने साथ ही रखना, ये बात साकेत को कैसे भी नहीं पता चलनी चाहिए। और तो वो कहते हैं ना उसने वेटर पे भी हमला करवाया था। तो कहता कुछ हुआ तो नहीं? कहते नहीं वो हमारे साथ है, आप उसकी चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहता है तुम ध्यान रखना उस पे ना पूरी नज़र रखना, उसको ना जाने मत देना। और वो कहता है ये बहुत अच्छी खबर है, इससे तो सब कुछ सही हो जाएगा। एडी कहता है ठीक है। वो कहता है तुम ध्यान रखना ओके। तो वो फिर रवि जो है फ़ोन काट देता है। इधर ना साकेत साक्षी के पास बैठा हुआ होता है। अब वो रवि को देखता है, रवि उसे देखता है। वो जानबूझ के रवि को चिढ़ाने के लिए ना उसका हाथ पकड़ रहा होता है। फिर इधर दिखाते हैं कि रवि फ़ोन काटने के बाद सोचता है कि एमएलए साहब आपने चाल तो बहुत गहरी चली है ना शादी वाली। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि नेले पे दहला तो रवि ग्रेवाल ही मारेगा। फिर आपको पता चला आपकी सारी चालें रखी की रखी रह जाएंगी। और इधर दिखाते हैं कि सावित्री जी आती हैं और कहती हैं क्यों कुड़ियों ये तो घर लग ही नहीं रहा है कि ब्याह वाला घर है, और कुड़ियों कुछ रौनक शौनक लगाओ देविका, तो पता तो चले ये शादी वाला घर है। तो सब लोग फिर डांस शुरू करते हैं, सभी लोग डांस कर रहे होते हैं यहाँ पे। तभी यहाँ पे साक्षी बैठी हुई होती है और इधर साकेत जो है ना उसके पास आता है और डांस के लिए कहता है। तो वो उठना तो नहीं चाह रही होती है पर सावित्री जी कहती हैं अरे तो डांस करो ना, मंगेतर ही तो है तुम्हारा, डांस करो जाके। तो अब साक्षी जो है मजबूरी में साकेत के साथ डांस करने के लिए उठ जाती है और वो डांस करने लगती है। साकेत उसके ऐसे कंधे पे बार बार ऐसे करके मार रहा होता है, डांस कर रहा होता है जब। और इधर देविका देख रही होती है, काफ़ी खुश हो रही होती है डांस इन लोगों का। और ये लोग इधर डांस कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे जो है रवि आ जाता है और रवि कहता है कि ऐसा है मुझे भी मेरी साली साहिबा के साथ डांस कर लेने दो, क्या करने देंगे? वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी फिर वो डांस करने लगता है, साक्षी को इसलिए बचाता है ताकि साकेत के साथ उसे डांस ना करना पड़े। फिर वो डांस करने लगता है उसके साथ, और उधर डांस करता है। तभी वो इधर आता है तो रेखा चाची कहती हैं कि मुझे लग रहा है ना देविका का काफ़ी मन है डांस करने का। तो कहता बस इतनी सी बात है, बस अभी देखो मैं क्या करता हूँ चाची। और वो जाता है देविका के पास, उसको एक रेड रोज़ देता है, कहता है क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? तो वो कहती नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो कहता है प्लीज़। इधर जो है निवेदिता भी आ जाती है, वो सब देखती है। वो देविका को गोदी में उठा के डांस करने लगता है। निवेदिता को ये सब देख के ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या, वहाँ पे तो बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था और यहाँ पे उसके साथ डांस कर रहा है। और मुझे बताया था ऑफ़िस में फ़ोन करके कि उसका एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पे ये देखो। तभी वहाँ पे साकेत आ जाता है, कहता बहुत बुरा लगता है ना जब अपना प्यार किसी और के साथ डांस कर रहा हो ना और वो अपनी तरफ देख भी ना रहा मुँह उठा के, तब बहुत बुरा लगता है ना। ये कह के ना साकेत तो वहाँ से चला जाता है और देविका ना और निवेदिता वहाँ पे खड़ी रहती है। उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है रवि पर। तभी फिर
वो जो ना उसको देखती है, रवि जो है खड़ा होता है, रवि के पास जाती है, इधर देविका से कहती है कि क्या मैं रवि के साथ डांस कर सकती हूँ? रवि वो तो कुछ नहीं बोलती है। तभी फिर वो कहती है हाँ, कुछ नहीं बोलती है, तभी वो ज़बरदस्ती उसको खींच के ले जाती है, उसके साथ डांस करने लगती है। इधर जैसे ही निगाह उसकी पड़ती है ना देविका पे, दिखता है उसको कुछ जल सी रही है ना, चिढ़ रही है। तभी फिर वो ज़ोरों से डांस करने लगता है उसके साथ, निवेदिता के साथ। और ये देख के ना देविका को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो डांस वो चली जाती है तो देखता है कि सच में ये मुझसे प्यार ही करती, इसीलिए इस तरीके से चली गई। और इधर दिखाते इधर मोंटी कहता है ये बार-बार जगह क्यों चेंज कर रहे हो? साकेत से कहता है मुझे यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं रह मिलेगा। तो कहता है वो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई ना तुम्हें ना अभी तुम्हारी शिकायत ही करने जा रहा था। वो कहता है अब तो सब कुछ सही हो गया होगा ना? अब तो मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, माफ़ कर देंगे ना? तो वो कहता है माफ़-वाफ़ कुछ नहीं कर देंगे, बल्कि वो तो शिकायत करने जा रहा था, मैंने ही उसको रोका। और तो अगर तुम्हें मैं नहीं छुपाऊँगा तो फिर तुम जानते हो क्या होगा? वो बहुत गुस्से में है और तुम अगर गए ना तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बस 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के बाद तुम घर चले जाओगे। तो कहता है 2 दिन के बाद मैं घर चला जाऊँगा, 2 दिन के बाद सब मुझे माफ़ कर देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा 2 दिन में? तो वो कहता है 2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा और तुम घर चले जाओगे आराम से और तब तक के लिए तुम बस यहाँ पे रहो। तो वो कहता है अच्छा तब तक के लिए ठीक है फिर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो और हाँ, कमेंट में एक इमोजी बना दिया कीजिए कि आपको अच्छी लगी या नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।